दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक टाउ नाम के आदमी से होती है जो कि अपने बस्ती के लोगों के साथ शिकार पर आया हुआ था। यहाँ आकर उसने थोड़ी देर जांच पड़ताल की और अपने साथियों को शिकार करने का आदेश दे दिया। और इस बार उनका शिकार था जंगली भैंसों का झुंड, जो कि इनसे कुछ ही दूरी पर था। और इन लोगों ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और टाउ के एक आदेश के बाद इन सभी लोगों ने उन पर एक साथ हमला कर दिया। और वो जंगली भैंसे भी इतने शातिर थे कि उन्होंने भी अपने बचाव के लिए उन इंसानों की तरफ भागना शुरू कर दिया। तभी उन लोगों ने अपने भाले से एक साथ उन पर शिकार करना शुरू कर दिया और वह उस भाले को देखकर पीछे ही लौट गए। और ठीक पीछे ही बहुत बड़ी एक खाई थी और सभी के सभी भैंसे उसमें कूदने लगे। और ये सब कुछ बस टाउ के प्लान के हिसाब से चल रहा था। तभी एक भैंसा खाई में कूदने की बजाय केडा नाम के एक लड़के की तरफ भागने लगा। दरअसल केडा का ये पहला शिकार था, इसलिए उसने उससे डरकर पीछे ही भागना शुरू कर दिया, जिस वजह से उस भैंसे ने पीछे ऐसी टक्कर मारी कि वो बहुत दूर जाकर गिरा। लेकिन वो जंगली भैंसा इतना चालाक था कि पीछे दोबारा मुड़कर उसे वहाँ से उठाकर खाई की तरफ चल दिया। इधर पीछे से आकर टाउ ने उस पर अपने भाले से हमला कर दिया। टाउ का भाला जंगली भैंसे के पेट में तो लग जाता है, लेकिन फिर भी वह उस केडे नाम के लड़के को लेकर खाई में कूद जाता है। टाउ और उसके साथी शीघ्र ही खाई की तरफ भागे केडा की जान बचाने के लिए। तभी उन लोगों ने वहाँ देखा कि केडा एक पत्थर के सहारे बीच में ही लटका हुआ है, लेकिन वो उस पत्थर को ज्यादा देर नहीं पकड़ पाता और उसका हाथ छूट जाता है। वह खाई में नहीं गिरता बल्कि एक चट्टान पर जाकर गिर जाता है। असल में केडा टाउ का बेटा था, इसलिए टाउ उसे नीचे जाकर बचाना चाहता था, पर उसके साथियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती है। लेकिन टाउ अब भी यही सोच रहा था कि उसका बेटा बच सकता है, इसलिए वह वहीं बैठकर अभी भी कीड़ा को आवाज लगा रहा था। टाउ बस्ती का मुखिया होने के कारण वह वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था, क्योंकि बर्फ गिरने से पहले उन्हें वहाँ से खाना लेकर बस्ती की ओर निकलना होगा। इसलिए टाउ ने अगले दिन भारी दिल से कीड़ा की अंतिम पूजा करके वहाँ से निकलने का फैसला किया। और वहीं नीचे पड़े कीड़ा को अभी तक होश भी नहीं आया था और यहाँ थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक चील की नजर पड़ जाती है। और अपने सामने इतना अच्छा खाना देखकर चील सीधा कीड़ा के पास पहुंच गई। और जैसे ही वो कीड़ा को खाने वाली थी कि कीड़ा को अचानक से होश आ जाता है और उसने तुरंत चील से अपने आप को बचाकर चील को दूसरी तरफ फेंक दिया। अपने आप को उस चट्टान पर देखकर कीड़ा बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने अपनी मदद के लिए जोर जोर से टाउ का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। और जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। वह ऊपर तो चढ़ नहीं सकता था, इसलिए उसने लटक कर नीचे उतरने का फैसला किया। इसी समय उसका हाथ फिसल जाता है और वह फिर एक बार दोबारा से किसी चट्टान को पकड़ लेता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि उसके नीचे उतरने के लिए कोई और सहारा नहीं था और वह ज्यादा देर तक अपने हाथों के बल वहाँ लटक नहीं सकता। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस चट्टान को पकड़ के रखता है। और यहाँ थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते यहाँ बारिश का पानी एक नदी का रूप ले लेता है। अब कीड़ा ने यह सोचा कि अपनी जान बचाने के लिए उस पर अब आखिरी मौका है, इसलिए उसने तुरंत उस नदी में छलांग लगा दी। लेकिन अगली सुबह जब वो उठा तो उसने अपने आप को एक सुनसान जगह पर देखा। तभी उसका ध्यान अपने पैर पर जाता है और वह अपने पैर को हिला तक भी नहीं पा रहा था। लेकिन जब वह अपने जूते को उतार कर देखता है तो उसका पैर टूटने की वजह से बहुत ज्यादा सूज गया है। और इसने अपने पैर को जैसे तैसे पत्थरों की मदद से सेट किया और फिर उसने अपने पैर को लकड़ी से बांधकर चलने का सहारा लिया। कीड़ा अपने साथियों के पास जाना चाहता था, इसलिए उसने पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया। यहाँ पहुंचकर उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जिसको टाउ ने उसकी पूजा के लिए इस्तेमाल किया था। ये सब देखकर कीड़ा अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है। तभी वहाँ उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और उसने मुड़कर देखा तो एक भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसके डर से वह बहुत तेजी से भागने लगा। लेकिन वह यह भूल गया था कि वह भेड़ियों से तेज नहीं भाग सकता और वैसे भी उसके पैर में चोट लगी हुई थी। और यहाँ भेड़िए शीघ्र उसके पास पहुंच जाते हैं और उसने भेड़ियों से बचने के लिए एक सूखे पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। इसी बीच तुरंत एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है और वह तुरंत अपने चाकू को निकालकर उस भेड़िया पर हमला करके उसे वहाँ से हटा देता है। जिसके बाद वह भेड़िया तो नीचे गिर गया, लेकिन और अभी बहुत सारे भेड़िया वहाँ बाकी बचे थे जो कि पेड़ के नीचे खड़े थे। इसीलिए कीड़ा ने उनके जाने तक पेड़ पर ही रुकने का फैसला किया। इसीलिए उसे पूरी रात अपनी उसी पेड़ पर बितानी पड़ी। और वह सुबह उठकर देखता है कि उस घायल भेड़िया को छोड़कर उसके साथी सभी वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ सबसे पहले कीड़ा अपने एक चाकू को रस्सी से बांधकर एक हथियार बनाता है, जिसकी मदद से वह उस भेड़िया को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन कीड़ा उस तड़पते हुए भेड़िया को मारने की बजाय उस पर रहम करके उसे छोड़ देता है। लेकिन अब सबसे पहले वह एक रस्सी से भेड़िए के मुंह को बांध देता है ताकि वह भेड़िया उसको खा न सके, जिसे वो कंधे पर उठाकर एक गुफा की तरफ चल दिया। और उन्होंने जैसे तैसे वहाँ एक रात गुजारी। और अगली सुबह जब कीड़ा जड़ी बूटियां काटकर अपने पैर पर लगा ही रहा था कि तभी भेड़िए ने अपने मुंह पर बंधी रस्सी खोल दी। ये सब देखने के बावजूद भी कीड़ा शांति से बैठा रहा और थोड़ी देर बाद वह भेड़िया को पानी देने की कोशिश करता है। लेकिन वह भेड़िया अपने दांत दिखाकर कीड़ा को डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद
भी कीड़ा ने अपने दिल को शांत करके उसको पानी देने की कोशिश की और कीड़ा के इस बर्ताव को देखकर वह भेड़िया भी शांत हो जाता है, जिसके बाद वह कीड़ा के दिए हुए पानी को पी लेता है। और थोड़ी देर बाद कीड़ा ने भेड़िया के जख्म पर चिपके हुए कीड़े भी हटाए और उन कीड़ों को खाने के लिए उसने भेड़िया के आगे डाल दिया। लेकिन वह जानता था कि उन्हें जिंदा रहने के लिए एक शिकार की जरूरत है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए वह अगले दिन एक खरगोश को मारकर लाता है और वह उस खरगोश को पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहा था। उसी बीच उस भेड़िया ने उससे उस खरगोश को छीनने की कोशिश की, लेकिन कीड़ा जानता था कि वह भेड़िए को काबू करने के लिए खुद को ज्यादा पावरफुल दिखाना होगा और तभी कीड़े ने उस भेड़िए को अपने हाथ से दूर फेंक दिया और उसने खुद को पावरफुल दिखाने के लिए खरगोश का कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर भेड़िया अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाता है। उस रात कीड़ा ने कई दिन बाद खाना खाया था और वहाँ बैठा भेड़िया उसे चुपचाप देख रहा था। थोड़ी देर बाद कीड़ा ने उसे भी खाना दे दिया और अब भेड़िया समझ चुका था कि उसे कुछ खाने के लिए कीड़ा की इजाजत लेनी होगी। अगले कुछ दिनों तक कीड़ा ने आराम करने के बाद बर्फ गिरने से पहले अपने घर वापस जाने का फैसला किया, पर वह उस भेड़िए को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। इसीलिए उसने अपने परिवार को ढूंढने के लिए उस भेड़िया से कहा, लेकिन वह भेड़िया वहाँ से कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं था। इसीलिए कीड़ा उसे वहाँ अकेला छोड़कर घर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके बाहर निकलते ही भेड़िए ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चलने के बाद कीड़ा ने परेशान होकर भेड़िए को भगाने के लिए उसकी तरफ एक लकड़ी फेंकी, लेकिन वह वहाँ से डरकर भागने की बजाय उस लकड़ी को उठाकर कीड़ा से आगे की तरफ भागने लगा। इससे पहले कि कीड़ा कुछ समझ पाता, उसकी नजर पास ही खड़े जंगली सुअरों पर पड़ती है, जिन्हें देखते ही भेड़िया पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ा। वहीं दूसरी तरफ कीड़ा डर के मारे अपना भाला लेकर वहीं पर खड़ा हुआ था। जैसे ही जंगली सुअर अपनी जान बचाने के लिए कीड़ा की तरफ भागा, कीड़ा उसे मारने की बजाय वहाँ उसे चुपचाप बैठकर देखता रहा, जिसके चलते सुअर भागने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर भेड़िया अब काफी निराश था, क्योंकि उसकी गलती की वजह से उन्हें अब खाना नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों में अब समझौता हो जाता है। इसी बीच उसने भेड़िए का नाम एल्फा रखा। अगले कुछ दिनों में कीड़ा एल्फा की मदद से अच्छे से शिकार करना सीख जाता है। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच दोस्ती और गहरी हो जाती है और एल्फा कीड़ा को गर्म रखने के लिए उससे चिपक कर सोता है। वही अब कीड़ा को भी एल्फा की दोस्ती में बहुत मजा आ रहा था। पर कुछ दिनों बाद सर्दियों के आते ही वहाँ का पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक गया, बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। लेकिन कीड़ा और एल्फा शिकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पर एक दिन कीड़ा के पैर से बर्फ टूटने के कारण कीड़ा पानी में गिर जाता है और अब यहाँ उसे ऊपर आने के लिए रास्ता नहीं दिख रहा था। वही एल्फा भी अपने वजन से बर्फ को तोड़ने में लगा हुआ था, लेकिन वह वजन में इतना हल्का था कि वो उस बर्फ को तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद कीड़ा ने अपने चाकू की मदद से बाहर निकलने का रास्ता बना ही लिया, जिसके बाद वह एल्फा की मदद से जैसे तैसे ऊपर आ ही गया। अगले दिन कीड़ा की नजर एक टेंट पर बैठे हुए आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठा था। पर वह जब उस आदमी के पास जाकर देखता है तो वह आदमी बर्फ की वजह से जमकर पहले ही मर चुका था। लेकिन उसने टेंट के अंदर जाकर खाना ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। कीड़ा ये सब देखकर काफी निराश हो जाता है, पर वह किसी भी हालत में अपने परिवार से मिलना चाहता है। इसलिए वो दोनों फिर से अपने सफर पर चल देते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी नजर सामने से आ रहे एक बर्फ के तूफान पर पड़ती है और जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पीछे से शिकारी कुत्ते आते हुए दिखाई देते हैं। कीड़ा यहाँ एल्फा के साथ एक गुफा की तरफ भागना शुरू कर देता है। सामने से आ रहे बर्फ के तूफान और पीछे से आ रहे शिकारी कुत्तों के डर के बावजूद भी वह गुफा में सही सलामत पहुँच जाते हैं। अंदर पहुँचते ही कीड़ा और एल्फा उन कुत्तों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर कुछ देर तक वो देखते हैं कि कुत्ता वहाँ नहीं पहुँचे, तो वह समझ जाते हैं कि कुत्ते जरूर बर्फ के तूफान में फंस गए होंगे। लेकिन कीड़ा अब समझ रहा था कि खतरा टल चुका है। लेकिन एल्फा दीवार की तरफ मुंह करके हमला करने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। लेकिन कुछ ही देर बाद उनके सामने एक काले रंग का तेंदुआ आ जाता है, जिसने कीड़ा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ कीड़ा को बचाने के लिए एल्फा उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच कीड़ा बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो ये सोच रहा था कि उसने जल्दी तेंदुए को नहीं मारा तो एल्फा का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए उसने पूरी हिम्मत करके एक तीर तेंदुआ की तरफ छोड़ दिया। तीर के लगते ही तेंदुआ तुरंत जमीन पर गिर जाता है। तेंदुआ के जमीन पर गिरते ही कीड़ा ने एल्फा को आवाज लगाई, जो कि तेंदुआ के साथ ही नीचे गिरा हुआ था। कीड़ा के बार बार आवाज देने के बाद एल्फा ने थोड़ी देर बाद खुद को तेंदुए की पकड़ से आजाद कर लिया। वह कीड़ा की ओर जाने की कोशिश कर ही रहा था कि अपने जख्मों की वजह से वह फिर दोबारा नीचे गिर जाता है। कीड़ा जानता था कि एल्फा ने उसकी जान कई बार बचाई है,
इसीलिए वह उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता था। अगले दिन उन दोनों ने वापस अपने मंजिल की ओर जाना शुरू कर दिया और कुछ दूर चलने के बाद उनको एक पत्थर दिखाई देता है पर कीड़ा की बस्ती का निशान बना हुआ था। इसलिए वो अब समझ जाते हैं कि वो अपने घर के नजदीक हैं। अब धीरे धीरे जख्मों की वजह से एल्फा के पैर कमजोर होते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद वह बेचारा नीचे गिर जाता है। लेकिन कीड़ा चाहता था कि वो किसी भी तरह उसके घर तक पहुंच जाए, लेकिन कीड़ा को उसका मुंह देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अब चल नहीं सकता। लेकिन कीड़ा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने एल्फा को उठाकर चलने का फैसला कर लिया। इसी तरह वो दोनों रात भर चलते रहे और इसी तरह चलते चलते वो दोनों कई पहाड़ों को पार कर लेते हैं और धीरे धीरे चलते चलते कीड़ा को अपनी बस्ती दिखाई देने लगी और वह एल्फा को अपने हाथों में लेकर सीधा अपनी बस्ती की तरफ निकल गया। वहाँ पहुँचने के बाद वह अपने पैरों पर गिर जाता है, जहाँ टाओ उसको जिंदा देखकर हैरान हो जाता है और उसने अपने बेटे को तुरंत पकड़ लिया। तभी उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसने अपने बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद छोड़ दी थी और कीड़ा भी यहाँ अपने माँ बाप को देखकर काफी खुश था। लेकिन तभी उसने अपने पिता से किसी भी हालत एल्फा को बचाने के लिए कहा, जिसके बाद वह बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि एल्फा ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया है, क्योंकि एल्फा असल में एक मादा भेड़िया जो कि अपने पूरे सफर में पेट से थी, फिर भी उसने कीड़ा का साथ दिया। ये जानने के बाद कीड़ा के मन में एल्फा के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ गया। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।